Good morning, student. I'm Govind Kumar Srivastava from ISS Sudhamti. This is my sixth video of chapter number 6, grammatical presentation. In this video, I'm discussing about the topic, the Billiter or deviation bar diagram. कि डेविएशन बार डायग्राम या इसे दोनों नाम कहते हैं, या आप इसे बिलिटर कह सकते हैं या फिर आप इसको डेविएशन बार डायग्राम कह सकते हैं। इस बार डायग्राम के अनुसार आप कैसे डायग्राम को बनाएंगे वो हमें सीखना है। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन दिखाया है यहाँ पे, प्रेजेंट द फ्लोइंग यूजिंग द डेविएशन बार डायग्राम। जैसे यहाँ ईयर दिया हुआ है, यहाँ फॉरेन ट्रेड बैलेंस दिया हुआ है, मतलब आपका जो देश का व्यापार है वो बाकी देशों के साथ कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव दिखाता है, और इंपोर्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव दिखाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से पैसा आता है, इंपोर्ट करने से पैसा जाता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव शो किया जाता है। देख सकते हैं 1984 में हमारा 40 दिखा रहा है बैलेंस, फॉरेन ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, जो हम बाहर के देशों से व्यापार करते हैं, तो यहाँ 40 दिखाया जा रहा है। फिर 60 दिखाया जा रहा है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, मतलब अच्छा खासा पॉजिटिव चल रहा है। फिर देखा जाए 1996 में 40 दिखाया जा रहा है, -40, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं। जब प्लस में आप उसको एक्सपोर्ट मान लीजिए और माइनस वाला को आप इंपोर्ट मान लीजिए। इसे आप एक्सपोर्ट मान लीजिए ये दोनों को, और इसे आप इंपोर्ट मान लीजिए माइनस वाला, ठीक है। तो इसी तरह ये एक्सपोर्ट और ये आपका इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं बातों को। नेगेटिव वाला हमें आप समझ लीजिए इंपोर्ट, क्योंकि पैसा जा रहा है, और एक्सपोर्ट से हमारा पैसा आता है। तो एक्सपोर्ट से जब भी पैसा आता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आखिर ये अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा डाटा आ जाएगा तो आप इसको कैसे दिखाएंगे डायग्राम में। चलिए हम लोग उसको अच्छे से समझते हैं। तो जब डायग्राम में पॉजिटिव नेगेटिव है तो हमें डाटा में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है, तो हमारा जो डायग्राम भी होगा उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव की बातें हम लोग करेंगे। तो इस डायग्राम को इसको बनाने के लिए इस डायग्राम को दो भागों में बांटना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो इसको हमने बांट दिया भागों में। अब नीचे की ओर अगर चले तो नेगेटिव दिखा दीजिए, और -10, -20, -30, -40, -50 और -60 हमने इस तरह से नेगेटिव में सारा बैलेंस को दिखा दिया है नीचे में। और ऊपर की ओर जब जाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव में दिखाएंगे। जैसे कि पॉजिटिव में प्लस दिखेगा तो जरूरत नहीं है, 30, 40, 50 और उसके बाद 60। तो इस तरह से हमारा डायग्राम चला जाता है, ठीक है, ठीक है। अब हमने कुछ भागों को पॉजिटिव में दिखा दिया, कुछ भागों को नेगेटिव में दिखा दिया, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ठीक ना। अब यहाँ 1984 में 40 दिखा रहा है, 40 मतलब प्लस वाला। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारा, जैसे आप यहाँ पे लिख दिए हम 1984। अब 1984 में जो हमारा बिल्डिंग बनेगा वो ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि वो दिखा रहा है 40 पॉजिटिव में। तो इस तरह से हमने डायग्राम बना दिया, 1984 लिखकर डायग्राम बना दिया 40 का। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। अगला हमारा 60 है 1985 में, 1985 दिखा दीजिए आप। और हमारा ये जो डायग्राम है इसे 60 की ओर ले जाए, 60 मतलब आखिरी तक ले जाए, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है 1996 की बात करें तो -40 है, -40 मतलब नीचे की ओर चले जाए। तो -40 आपको नीचे की ओर मिलेगा। देखिए यहाँ पे नीचे -40 की ओर चले गए हम लोग। -40 का मेजरमेंट करके आप वहां पे रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं 1986, ये ऊपर लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ऊपर भी नीचे भी लिख सकते हैं। आगे अगला दिखते हैं तो 1997 में 20 है जो कि पॉजिटिव है, 20 पॉजिटिव ऊपर की ओर है, तो हम ऊपर की ओर चले गए। तो ये हमारा 20 हो गया, ये हमारा -40 हो गया, ये हमारा 60 हो गया, और ये हमारा 1987 हो गया। और यहाँ पे फिर से -60 दिखता है 1988 में। तो आप फिर से नीचे की ओर चले जाए, -60 की ओर, ये एकदम नीचे की ओर चले जाए, एकदम डायग्राम को नीचे की ओर ले जाए, 1960 की ओर मैच करें, ठीक है। और यहाँ पे आप 1998 लिख दीजिए, और यहाँ पे -60 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपका ईयर दिखा रहा है, आप नीचे में यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हाँ ईयर लिखा है अपने, ठीक ना। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर है, और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड बैलेंस यहाँ पे हमने दिखाया है। तो फॉरेन ट्रेड बैलेंस है, उससे हमने पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया। यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे वाई डैश दे देगा नीचे में, ऊपर वाई तो यहाँ पे वाई डैश, और यहाँ पे आप एक्स को ही रखेगा। तो इस तरह से आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, और आप इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल बना सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का दो भागों में बांट के। तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा, बहुत अच्छे से बनेगा ये वाला, ठीक है। चलिए हम लोग इसका होमवर्क देते हैं आपको। इसका क्वेश्चन भी देना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ आपका एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसे आप खुद से बनाएं, इसे उतार लें, और उसके बाद आप जो क्वेश्चन है होमवर्क उसको भी बिल्कुल बनाएं और अपने कॉपी में इंक्लूड करें। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, जिसमें जो आपको क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे बनाना है।
रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डाटा रिलेटिंग द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल से रिलेटेड किसी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस दिखाया जा रहा है। जो प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो प्लस होता है, जब लॉस की बात करेंगे तो वो माइनस होता है। तो इसमें दो बातें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर। बाय द डेविएशन बार डायग्राम के अनुसार तो ईयर देख सकते हैं 2003, 2004, 2005, 2006 से लेकर 2008 तक है। देखा जाए तो 5 साल दिया हुआ है और कुछ साल आपका नेट प्रॉफिट हुआ, कुछ साल लॉस हुआ है। और यहाँ पे रुपीस इन CRS का मतलब होता है करोड़, मतलब यहाँ पे जो भी रुपीस है वो करोड़ में है, मतलब 150 करोड़, 220 करोड़, जो भी बातें हैं करोड़ों में पद किया गया है। क्योंकि कंपनी छोटी मोटी तो होती नहीं है, बड़ी कंपनियां होती है, प्रॉफिट और लॉस भी उनका बहुत बड़ा होता है। तो पहला साल 2003 में अगर बात किया जाए तो कंपनी ने 150 करोड़ कमाया। कोई भी कंपनी को आप ले सकते हैं, किसी भी लेदर का, क्लोथ का, किसी तरह की कंपनी ले लीजिए। फिर अगला साल 220 में कमाता है, फिर 200 करोड़, फिर 2007 और 2008 में से नुकसान होता है 50 करोड़ और 20 करोड़ का। तो इससे आप किस प्रकार से दिखाएंगे, आपका मेजरमेंट क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो मेजरमेंट है वो 20 से लेकर 220 तक है। मतलब आपका जो डिफरेंट होना चाहिए यहाँ पे, आप 20 का रखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो 40 का रख सकते हैं, 40 का डिफरेंस रख सकते हैं। 40 से आपका 200 पास आ जाएगा, मतलब कि 40, 80, 120, 160, 200 तक जाएगा। फिर नीचे भी आप जा सकते हैं, -40, -80, -120। तो इस तरह से आपको आगे ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर दोनों भी डायग्राम बन सकता है ना। तो इसको डायग्राम को आप अच्छे से बनाएं, ये आपका होमवर्क है। एंड थैंक यू, मस्ट मेक इट this homework and must write all the questions in your fair copy. This is very important. So thank you.